तमाम खदशात खत्म, अफवाहें दम तोड़ गईं। इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वजीर दाखिला की इलेक्शन कमीशन के इजलास में ब्रीफिंग। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास। गौहर एजाज की दोनों सूबों में सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग। कहना था बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी के वाकयात डराने के लिए किए गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबात से मुतालिक किसी के जहन में कोई अभाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत हर हाल में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। सर कट तो सकता है लेकिन दहशतगर्दी के सामने झुक नहीं सकता। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के खुददार में ललकार। बोले पीपल्स पार्टी दहशतगर्दों के निशाने पर है। मसूम तुर्बत में उम्मीदवारान पर हमले हुए, इन कार्रवाइयों से खौफजदा नहीं होंगे। बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल जानता हूँ, न सिर्फ दहशतगर्दों का मुकाबला करूंगा बल्कि लापता अफराद का मसला भी हल करूंगा। सब जानते हैं हम नफरत और तकसीम की सियासत नहीं करते, हम तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं नया खैबर पख्तूनख्वा बनाऊंगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लेके आऊंगा। कैसे शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप। तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। कौन सा यहाँ पे जनाब बिजली का कारखाना लगा है? खैबर पख्तूनख्वा में असल तब्दीली हम लाएंगे। नवाज शरीफ का मैंगोरा में खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक शख्स के जाल में फंस गए थे, नए पाकिस्तान की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। मजीद कहा जिनको आजमा चुके हैं बार बार आजमाना ठीक नहीं। यहाँ कौन सा नया मोटरवे बना, कोई बिजली का मंसूबा नहीं लगा। 300 डैम कहाँ गए, बिलियन ट्री मंसूबा भी नजर नहीं आ रहा। मरियम नवाज बोली नवाज शरीफ को आग के दरिया से गुजरना पड़ा मगर हिम्मत नहीं हारी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 15 से ज्यादा वाकयात। कोयटा में स्पनी रोड पर सब्जल क्रॉस के करीब धमाके में एक शख्स जाँ बहक। एसएसपी ऑपरेशन तारिक जवाद के मुताबिक धमाके में 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। जाँ बहक शहरी राहगीर मालूम होता है। डेरा हलायार में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी दफ्तर में धमाके में 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खड़े ट्रक में हुआ। तुर्बत के इलाके गुलाम नबी चौक पर दस्ती बम हमले में एक शख्स जख्मी। मुल्क में 8 फरवरी को आम तातील होगी। इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम तातील वोटर्स की आसानी के लिए दी गई है। मुल्क भर में बैंक और मालियाती इदारे अगले 10 में से सिर्फ 3 दिन ही खुलेंगे। स्कूल भी 5 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निगरान वजीर आजम को खत। मुल्क में 7 से 9 फरवरी तक लोड शेडिंग न करने की अपील। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सैफर केस में अदालती कार्रवाई को मजाक समझा। ताखीर के लिए छुपन छुपाई खेलते रहे। सैफर केस का तफसीली फैसला जारी। 77 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया सैफर के मामले पर दुश्मनों को फायदा हुआ, दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला, नाकाबिल तरदीद शवाहिद की रोशनी में जुर्म साबित हुआ। मुजरिमान जिराह को मुतासर करने के लिए अपने अमल की वजह से किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। खान ऐसा लाडला है कि उसको सहूलतकारी जो है वो जारी रही और आज के दिन तक भी जारी। कभी इलेक्शन से भागे ना इदारों पर चढ़ाई की। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई को जेल में हर सहूलत मैसर है, किसी को लाडला न बनाया जाए। आबिद शेर अली बोले सियासत को गंदगी में धकेलने वाला खुद गंदगी का ढेर बन गया। रियासत मदीना बनाने आए, रियासत पिंकी बना दी। मुसद्दिक मलिक ने कहा तौशा खाना का फैसला मुस्लिम लीग नून ने नहीं अदालत ने किया। कल तक बानी पीटीआई जज मोहम्मद बशीर की तारीफें करते थे, आज सजा पर तनकीद की जा रही है। मियां साहब के किरदार से सख्त मायूस हूँ, मखलूत हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत इत्तेहाद से मुतालिक हिकमत अमली बता दी। इंकशाफ किया नून लीग के साथ फासले पहले से ज्यादा हो चुके, पुरानी तहरीक इंसाफ के साथ भी ना चलने का ऐलान कर दिया। बोले पंजाब से आज़ाद उम्मीदवारान में अक्सरियत का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं।
MQM उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम आसमान से चलाने का मंसूबा, इंतखाबी निशान की पहचान कराने और इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन मुहिम के लिए जहाज बुक करा लिया। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह के उम्मीदवारों की मुहिम में जहाज इस्तेमाल किया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इजाजतनामा जारी कर दिया। कराची के चार्टर्ड फिजाई कंपनी स्काई विंग्स के छोटे साख्त के सिंगल इंजन तैयारे की खिदमात हासिल कर ली गई। जो सारे लोधरा में, सारे मुल्तान के डिवीजन में भी सबसे बेहतरीन कॉलेज होंगे। आज इब्तिदा करने पे कॉलेज दी, उनके बाद इंशाल्लाह ताला तो दुआ ही करे तो असा फुल यूनिवर्सिटी बने तो इंशाल्लाह। आलिया को मैंने कह दिया है कि आप जहाँ जाओगी मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अमेरिका भी जाओगे पढ़ाऊंगा, ये जरूर जाएगी अमेरिका इंशाल्लाह। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का माजूर तालिबा आलिया को अमरीका में तालीम दिलवाने का ऐलान। लोधरा में जहांगीर तरीन का आमना गर्ल्स कॉलेज की तकरीब संगे बुनियाद से खिताब। कहा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली 5 तालबात को भी आला तालीम के लिए अमरीका भिजवाएंगे। उन्होंने असातिज़ा को भी बोनस देने का ऐलान किया। जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा। वफाकी काबीना ने कीमतों में इजाफे का सबब आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतों को करार दे दिया। मुसाबिकती कमीशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मार्केट रेगुलेशन के माबैन मफामती याददाश्त पर दस्तखत करने की मंजूरी। माहिर नफ्सियात मोहम्मद सलीम खान तरीन को बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की जानिब से मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड वसूल करने की मंजूरी दे दी। सिंध में आम इंतखाबात के लिए 6 ta 9 फरवरी निजी और सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और जामियात में तातीलात का ऐलान। इंतखाबात के लिए सरकारी दरसगाहों को पोलिंग स्टेशन में तब्दील किया जाएगा और अमले के मुख्तलिफ इलाकों में ड्यूटीज लगाई जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के अहलकार दरसगाहों को पोलिंग स्टेशन बनाने के लिए उनका कंट्रोल संभालेंगे। हसास पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरास लगाने की भी तजवीज़ दी गई है। बाजोड़ स्काउट्स बिल्डिंग सिविल लाइन हमले में मुलव्वस मुजाहिरीन के खिलाफ थाना खार जिला बाजोड़ में FIR दर्ज। रेहान ज़ेब के कत्ल पर इलाके के अवाम ने एहतजाज किया। सियासी जमात के शरपसंदों ने मकामी अवाम को जमा करके मुश्तइल किया। कत्ल को मजमूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया। मुश्तइल अफराद ने बाजोड़ स्काउट्स बिल्डिंग सिविल लाइन पर पथराव किया। सिविल कॉलोनी सदर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। मुश्तइल अफराद ने रियासत मुखालिफ नारे भी लगाए। पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। बताया अफगानिस्तान को इस हवाले से सबूत फराहम कर दिए हैं। पाकिस्तानियों के कत्ल पर ईरानी हुकाम से राब्ते में है। तवक्को है कि तहकीकात के बाद पाकिस्तान को मालूमात दी जाएंगी। पाकिस्तान उन ममालिक से राब्ते में है जहाँ से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत दिन। 100 इंडेक्स 414 पॉइंट्स इजाफे से 62,393 पर बंद हुआ। बाजार में 27 करोड़ शेयर्स का कारोबार 11 अरब 62 करोड़ रुपए में तय हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 48 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 800 रुपये के इजाफे से फी तोला कीमत 2,16,300 रुपये हो गई। खुश्क सर्दी, छू मंतर, आजाद कश्मीर और गलियात सफेदी में ढक गए। मरी की सड़कों पर बर्फ ही बर्फ, सयाहों का दाखिला बंद। बालाकोट में शुगरान में हर जानिब चांदी। झील सैफुल मलूक लुलूसर में 4 फीट बर्फ पड़ गई। वादी नीलम में 5वें रोज भी बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद, सयाह फंस कर रह गए। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब भर में कहीं तेज बारिश, कहीं जालाबारी। लाहौर में रात गए बादल बरस पड़े। हल्की तेज बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। गजा में फलस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम। 24 घंटे में मजीद 150 शहादतें। मजमूई तादाद 27,000 से बढ़ गई। गजा में अस्पताल के अहाते में फायरिंग और ड्रोन हमले। आलूदा अस्पताल पर भी शेलिंग। शुमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंधी 30 से ज्यादा लाशें बरामद। इसराइली फौजियों और हमास में जमीनी लड़ाई में शिद्दत। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने टैंकों पर रॉकेटों से हमलों की वीडियो जारी कर दी।
मुल्क की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक और कोरियर कंपनी डाइवो फास्ट एक्स की जानिब से कौमी अवार्ड्स की तकरीब का एहतमाम। डाइवो फास्ट एक्स के वाइस प्रेसिडेंट साजिद खान और हेड ऑफ सेल्स मोहम्मद अकदस ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि डाइवो फास्ट एक्स मुल्क की सबसे बड़ी और पुरानी लॉजिस्टिक कंपनी है। यहाँ आलमी मयार की सर्विसेज फराहम की जाती हैं। तो पाकिस्तान मुल्क की सबसे पुरानी कोरियर कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी। 25 साल पहले ये बनी है। बहुत फास्ट है, सेम डे डिलीवरी करते हैं, 24/7 खुले रहते हैं। इंटरनेशनल शिपिंग भी करते हैं। मुल्क में 200 फ्रेंचाइजीज हैं, 50 से लेकर 60 तक टर्मिनल्स हैं। आपको न सिर्फ सर्विस बहुत शानदार मिलेगी, काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स आपको मिलेंगे। चाय पाकिस्तानियों का पसंदीदा तरीन मशरूब। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तानी 9 खरब 42 अरब रुपए की चाय पी गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में रमा माली साल की पहली शिशमाही जुलाई ta दिसंबर चाय की दरामदात में गुज़िश्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में 5.53% इजाफा हुआ। चाय की दरामदात $318 मिलियन के मुकाबले में $336 मिलियन तक बढ़ गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान से जिंदाबाद नहीं तो मार जाएगा। लाहौर लाहौर है और कराची उसका शोर है, कमा के देता है। जो गया उसका कोई गम नहीं, वो जाए वो से भी गम नहीं। बजाते रहो, सामने आ रही दबाते रहो। मुन्ना रो रहा है, दूध महंगा हो रहा है और मुन्ने का अब्बा नफसियाती हो रहा है। अम्मा मैके चली गई है, ये सब कुछ महंगाई की वजह से हो रहा है। कराची के बाजारों में बुजुर्ग हॉकर का अंदाज़े बयान अवाम में मकबूल हो गया। बच्चों की चीजें फरोख्त करता है, मुल्की और सियासी हालात पर मुनफरिद अंदाज में तबसरा भी करता है। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। बरतानवी कारोबारी शख्सियत डैनी लैम्बो ने इस्लाम कबूल कर लिया। डैनी लैम्बो ने कबूल इस्लाम का ऐलान इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया। उम्रे की अदायगी की वीडियो भी शेयर कर दी। जज्बात से भरपूर वीडियो में उन्हें खाना काबा के सामने रोते हुए देखा जा सकता है। और हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। गुलकारा और अदाकारा जेनिफर लोपेज की प्राइम स्ट्रीम फिल्म इट्स मी नाउ का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।